आप कौन हैं और अंदर ताक-झाक क्यों कर रही हैं आप? जी साहब, वो हमारे पति ना इस ऑफिस में काम करते हैं। हम उन्हीं के लिए आए थे। अरे तो आप एक काम कीजिए, आप अंदर चले जाइए। अरे नहीं साहब, हम इस ऑफिस में अंदर नहीं जा सकते। अगर हम अंदर जाएंगे तो हमारे पति की बेइज्जती हो जाएगी। इसीलिए इतने बड़े ऑफिस में हमारे पति काम करते हैं, डांटेंगे हमको। अरे नहीं नहीं, कोई बेइज्जती नहीं होगी और कोई आपको जज नहीं करेगा। आप बिल्कुल अंदर जा सकती हैं। नहीं नहीं साहब, हम अंदर नहीं जा सकते। अगर हम अंदर जाएंगे ना तो हमारे पति हमें बहुत डांटेंगे। वो हमको मना करते हैं घर से बाहर निकलने के लिए। हम तो ऑफिस तक आ गए। आप ना हमारा एक काम कर दीजिए, इसमें ना खाना है। वो बिना खाए घर से ऑफिस आ गए थे, तो इसमें खाना हम लेके आए हैं। बाहर का खाने से ना उनका पेट खराब हो जाता है, इसलिए ये लीजिए। उनका नाम ना दानिश खान है। अरे नहीं नहीं, मैं इस ऑफिस का बॉस हूँ। मैं अभी दानिश को फोन करके बुलाता हूँ। नहीं नहीं साहब, आप उनको फोन मत कीजिए। हेलो दानिश, एक काम करो, जरा बाहर आओ, तुमसे कोई मिलने आया है। हाँ, गेट के पास, जल्दी आओ। वो भी बाहर आ रहा है। अरे तुम यहाँ, तुम्हें यहाँ का एड्रेस किसने दिया? जी, हम आपके लिए ना खाना लेके आए थे। आप बिना खाए सुबह घर से आ गए थे ना, और यहाँ का एड्रेस ना हमें आपके कार्ड से मिला था। ऑफिस वाला कार्ड है ना, वहीं से मिला था। आप बाहर का खाना खाते हैं तो आपका पेट खराब हो जाता है, इसलिए हम आपके लिए खाना लेके आए हैं। खा लीजिए ना। तुम ज्यादा दिमाग नहीं लगा रही हो? हाँ, तुम्हें जब बोला मैंने कि तुम ज्यादा अपना दिमाग यूज ना करते हुए घर पे बैठा करो, कुछ भी दिक्कत परेशानी होगा, कुछ भी तकलीफ होगा, मैं उसे फुलफिल करूंगा। तुम्हें नहीं, क्या नहीं? जब मैं तुम्हें मना कर दिया कि मेरे ऑफिस में आना मत, अगर चाहे कुछ भी कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, एक फोन कर देना, मैसेज कर देना। आप खाना नहीं खाए थे, इसलिए हमें आपकी चिंता हो रही थी। हम इसलिए घर से आए हैं आपके लिए खाना लेकर के। और हाँ, पापा ना आपको ये पैसा दिए हैं, तो हम आपको पैसा देने के लिए आए हैं। आपको पैसे की ज़रूरत थी ना। ठीक है ठीक है, पैसे की जरूरत थी, मगर हाँ, एक चीज का एकदम ध्यान से सुन लो, दोबारा ना यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे कारण मेरी इज्जत यहाँ पे दाव पे लग जाएगी। और तुम ये जो कैश लेके आई हो, तुम्हारे बाप के पास थोड़ा भी दिमाग नहीं है? हाँ, पैसे को ना अकाउंट में डालना पड़ता है, कैश लेके घूमना नहीं होता है। और ये महारानी बन के जो कैश लेके घूम रही है ना, कोई छीन छान लेगा पैसा, फिर समझ में आएगा। आपको तो पता है ना, हमारे बाबूजी और हमको अकाउंट फकाउंट नहीं पता है कि उसमें पैसा कैसे डालते हैं। कुछ गड़बड़ हो जाता है, इसलिए हम। पता नहीं किस जाहिल से पाला पड़ गया है मेरा, ना अकाउंट पता है, ना एक बैंक पता है, कुछ पता ही नहीं है। अरे क्यों आ गई तुम शहर में? महीना दिन से बैठी हो शहर में। ठीक है, तुम जाओ घर और अपना सामान वामान पैक करके रखना सारा। जब आएंगे तो तुम्हारे आज घर का टिकट कटवाते तुम्हारा आज। रुको, किस इज्जत की बात कर रहे हो तुम दानिश? नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कौन से इज्जत की बात कर रहे हो तुम। एक बात बताओ मुझे, इज्जत का मतलब भी जानते हो तुम? मुझे तो नहीं लगता कि जो इंसान अपनी वाइफ की इज्जत नहीं कर सकता वो इज्जत का मतलब भी जानता। और एक बात बताओ मुझे कि तुमने ऑफिस में ये क्यों बता रखा है कि तुम शादीशुदा नहीं हो बल्कि बैचलर हो? ए जी साहब, क्या बोल रहे हैं आप? झूठ बोले ऑफिस में कि हम आपकी पत्नी नहीं हैं। हाँ तो क्या बोलता? तुम जैसे अनपढ़ अगर बीवी हो किसी की तो वो क्या करे, झूठी तो बोले, कम से कम इज्जत तो बची रहे। एक बात बताओ मुझे कि अगर ये अनपढ़ है तो इसमें इसकी क्या गलती है? और इस बात से क्या बोलना चाहते हो तुम कि जो लोग अनपढ़ होते हैं उनकी इज्जत नहीं होती? हमारे देश में लगभग 30 से 40% लोग अनपढ़ हैं। इसका मतलब क्या? उनकी इज्जत नहीं है। और ये क्या लगा रखा है तुमने कि ये गांव से आई है, गांव से आई है? अरे भूल गए क्या तुम खुद गांव से आए हो। 4 दिन हुए नहीं है तुम्हें यहाँ शहर में आए हुए और शहर की हवा लग गई तुम्हें। इंसान को ना अपनी जमीन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। और रही गांव की बात, तो मैं भी गांव से ही आया हूँ। शहर में आकर के इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा मुकाम बनाया है मैंने।
इतना बड़ा ऑफिस खड़ा किया है मैंने, पर आज तक मुझ में कभी गुरूर नहीं आया। आज तक मैं किसी का अनादर नहीं करता या बेइज्जती नहीं करता। और अगर एक बात बताओ मुझे कि तुम्हें अपनी वाइफ अनपढ़ लगती है, गंवार लगती है, तुम अपनी वाइफ को पसंद नहीं करते, तो तुमने इससे शादी क्यों की? शादी के वक्त मना कर देना चाहिए था तुम्हें। जब तुमने इसका हाथ थामा है तो सबके सामने इसे अपनी पत्नी स्वीकारने में तुम्हें तकलीफ क्यों होती है? तुम्हें अपनी बेइज्जती क्यों महसूस होती है? कि तुम जो भी कर रहे हो सरासर गलत कर रहे हो। और एक बात मेरी सुन लो कि जो इंसान अपनी पत्नी की इज्जत नहीं कर सकता वो इस दुनिया में किसी की इज्जत नहीं कर सकता। और ऐसे एम्प्लॉयज की मेरे ऑफिस में कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अपने ऑफिस में नहीं रखूंगा। अभी के अभी मैं तुम्हें काम से निकालता हूं। मैं तुम्हें अपने काम पे सिर्फ और सिर्फ तभी रखूंगा जब तुम अपनी वाइफ की इज्जत करोगे और सबके सामने इसे स्वीकारोगे, सबके सामने सीना ठोक करके बोलोगे कि ये मेरी पत्नी है। अरे देखो इसे, कितनी प्यारी लड़की है ये। हाँ, तुम खाना खाकर नहीं आए, ये तुम्हारे लिए खाना लेकर के आई है, लंच लेकर के आई है। कितना प्यार करती है तुम्हारे लिए, पैसे लेकर के आई है। तुम्हें पैसों की जरूरत होती है। ये चाहती तो घर में बैठ सकती थी पूरे दिन, पर यहाँ आई है किसके लिए? तुम्हारे लिए। अरे इतने प्यार करने वाली लड़की कहाँ मिलेगी तुम्हें? बड़े नसीब वाले हो जो इतनी प्यार करने वाली लड़की मिली है, वरना बहुतों को नसीब नहीं होता। ये सीधी बात यह है कि अगर तुम अपनी पत्नी की इज्जत कर सकते हो तो ठीक है, वरना मेरे ऑफिस से अभी इसी वक्त निकल जाओ। आज के बाद तुम्हारा मेरे ऑफिस से कोई रिश्ता नहीं है। मैं तुम्हें काम से निकालता हूँ। सर सॉरी, मैं आइंदा से इस बातों का ख्याल रखूंगा। देखो दानिश, मुझसे माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा। मैं माफ़ करने वाला तुम्हें कोई होता भी नहीं हूँ। अगर तुम्हें माफ़ी मांगनी है तो अपनी पत्नी से मांगो। रोशनी सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। अरे कोई बात नहीं। एक बात बताइए, आपको इस शहर में आए हुए कितना टाइम हो गया? 1 महीना। तभी नवाबजादे ने आपको ये शहर तो घुमाया नहीं होगा। दानिश, मैं तुम्हें 1 हफ्ते की छुट्टी देता हूँ। 1 हफ्ते में तुम अपनी वाइफ को ये शहर घुमाओगे। 1 हफ्ता काफी है ना? चलो ठीक है, मैं अपने ऑफिस में जा रहा हूँ। ठीक है, ये जरा खत्म करके आकर मुझसे मिलो। ओके? रोशनी सॉरी, मुझे ये एहसास एकदम नहीं था कि तुम भले ही पढ़ी लिखी नहीं हो मगर इतनी केयरिंग हो कि खाना बनाकर तुम मेरे ऑफिस तक आ गई। ये प्यार ही तो है। अरे कोई बात नहीं, हम आपकी बात का बुरा नहीं मानते। अब जाइए ऑफिस, लंच कर लीजिए, आप सुबह से भूखे हैं। ठीक है, चलो मैं आता हूँ घर पे जल्दी। ठीक है? जी, सामान पैक करना है? है पगली। चलते हैं।